बिमला बहुत ही गरीब औरत थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची थी। उसका पति फैक्ट्री में काम करते समय मर जाता है। पति के मरने के बाद कमला बहुत टूट जाती है और किसी तरह वो अपना दिन काटती है कि अचानक मुन्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। रात का समय था और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हे भगवान, मैं इतनी मजबूर माँ हूँ कि अपनी बच्ची को बुखार में तड़पता देख के भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास तो मुन्नी के दूध के लिए भी पैसे नहीं हैं। बाहर इतनी बारिश हो रही है कि मैं मुन्नी को लेके बाहर भी नहीं जा सकती। बिमला ने 2 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था। थोड़े पैसे थे उसके पास, लेकिन उसने मुन्नी की दवाइयों और इलाज के लिए रखे थे। जब बारिश नहीं रुकती है तो बिमला मजबूर होकर बारिश में बेतहाशा चली जा रही थी कि तभी रास्ते में एक गाड़ी वाले ने उसे आवाज़ दी। कहाँ जा रही हैं इतनी बारिश में? आपकी बच्ची बहुत रो भी रही है, शायद इसकी तबीयत खराब है। आप चिंता मत करिए, बच्चे का डॉक्टर हूँ और मेरा घर यहीं पास में ही है। आप चाहें तो मैं आपकी बच्ची का इलाज कर दूँगा। आइए, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। बिमला कुछ सोचती है और फिर गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर में वो आदमी अपने घर पहुंच जाता है। बिमला अपनी बच्ची को लेके उस आदमी के साथ उसके घर के अंदर चली जाती है। बिमला थोड़ी डर भी रही थी, लेकिन अपनी बच्ची का मुंह देख के रुक जाती है। आप यहीं रुकिए, मैं अंदर से अपनी मशीनें और दवाइयाँ लेके आता हूँ। वो आदमी अंदर चला जाता है। तभी अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आती है। बिमला थोड़ी डर जाती है। जब अंदर जाके देखती है तो एक औरत बेड पर पड़ी दिखती है, जो एक जिंदा लाश की तरह दिख रही थी। अरे, ये औरत कौन है और ये इस तरह क्यों पड़ी हुई है? तब तक मालिक भी आ जाता है। अरे सॉरी, वो मैं थोड़ा देर हो गया मुझे आने में। अब ये औरत कौन है और इसे क्या हुआ है? ये मेरी बीबी है। 1 साल पहले मेरी बेटी एक एक्सीडेंट में मर गई थी, तब से ये ऐसी हो गई है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी बीवी को ठीक कर सकती हो। मैं कैसे साहब? अपनी बच्ची देके। तुम्हारी बच्ची से मेरी बीवी ठीक हो सकती है, बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। बिमला के ये सुनते ही तो उसके पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक जाती है। एक माँ के सामने उसी की बच्ची लेने की बात हो रही थी, लेकिन बिमला ये भी सोचने लगती है कि वो अपने बच्ची को एक अच्छा भविष्य दे सकती है। उसके पास तो दुख और गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। वो रोते हुए अपनी बच्ची उस आदमी को दे देती है और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बिमला बेतहाशा चली जा रही थी। उसे मरने जितना अकेलापन लगने लगा था। एक बच्ची ही तो थी। उसके पति के जाने के बाद उसकी सब कुछ, उसके जीने का सहारा, और आज वो बच्ची भी उसके पास नहीं है। बिमला बार बार अपने हाथों को देखा करती है, जिन हाथों में वो अपनी मुन्नी को गोद में लिया करती थी। तो भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने इकलौते जीने का सहारा भी खो दिया। नहीं, मैं अपनी बच्ची किसी को भी नहीं दे सकती। वो मेरे जीने का इकलौता सहारा है। मैं कुछ भी करूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैं अपनी बच्ची पाल लूँगी। वो भागती हुई उस आदमी की हवेली पहुँचती है। साहब, मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे मेरी बच्ची वापस कर दीजिए। बच्ची? कौन सी बच्ची? यहाँ तुम्हारी कोई बच्ची नहीं है। ये क्या बोल रहे हो साहब? मैंने कुछ देर पहले ही आपको अपनी बच्ची दी थी। ऐसा मत बोलो साहब, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दो। मेरे जीने का सहारा है वो, मैं उसके बिना मर जाऊंगी। बच्ची तो अब नहीं मिलेगी। इसे बेच के तो मैं शहर में एक अच्छा पैसा कमाऊंगा। क्या? मैंने तुम पे भरोसा करके अपनी मासूम सी बच्ची दी और तुम इतने बड़े हैवान निकले। वो दौड़कर ऊपर अपनी बच्ची को लेने जाती है और अपनी बच्ची को छीनने लगती है। तभी वो आदमी बिमला को धक्का दे देता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है।
और मरने के बाद वो एक चुड़ैल बन जाती है, एक खतरनाक चुड़ैल जो एक माँ है। वो आदमी और औरत मुन्नी को लेकर बाहर जा रहे होते हैं, तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है। तुमने क्या सोचा था कि मार के तू मेरी बच्ची ले लेगा और लेके चला जाएगा, एक माँ से उसकी बच्ची छीन लेगा। मेरी बच्ची से तो उसके पिता का साया पहले ही हट चुका था, आज तूने मेरी बच्ची से उसकी माँ भी छीन लिया। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी वहाँ एकदम डरावना माहौल हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल माँ अपने आग से ही उन दोनों को जला के मार डालती है। मरने के बाद भी बिमला अपनी बच्ची की देखभाल बहुत अच्छे से करती है और उसका पालन पोषण करती है। वो चुड़ैल है तो क्या हुआ, आखिर है तो वो एक माँ ही ना, और माँ सिर्फ माँ होती है।